सभी साथियों को जय हिंद। बिहार पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल वाले दोस्त दोनों ही तैयार हो जाइए आप लोग टेस्ट देने के लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सेट नंबर है 24। तो इससे पहले 23 तक आपका सेट हो चुका है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी 23 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वहाँ बना दिया गया एसपीडी कर कर, तो वहाँ पे आप चेकआउट कीजिए इस प्लेलिस्ट को और जाके पूरा क्लास को देखिए दोस्तों। ये क्लास ने रिवीजन क्लास है क्योंकि सारा प्रश्न आपका पढ़ा हुआ है, हम आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, समय आपको कम दिया जाएगा। और थोड़ा और एक बात बता दें, थोड़ा मेरा आवाज़ में दिक्कत आता हो दोस्तों, नज़रअंदाज करके पढ़िएगा। थोड़ा आज आवाज़ भारी आपको दिखता होगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोग से कल बोले हुए थे हिंदी क्लास लाएंगे, तो आप लोग सोचेंगे सर 9 बजे हिंदी क्लास बोले और लाए नहीं, उनके लिए माफ़ कीजिएगा। और आपको एक बात पूरा बात बता दें, आपको इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि कल जैसे ही 9 बजे आपकी क्लास रिकॉर्ड होने वाला था दोस्तों, उस टाइम बहुत जोर बारिश आ गया था जो कि उसमें आपके क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाए, इसलिए क्लास नहीं ला पाए। उनके लिए हमको माफ़ कीजिएगा, फिर से कहकर नहीं ला पाए आप लोग के लिए। तो दोस्तों चलिए समय आपके फिर से बर्बाद ना करें दोस्तों, तो हम आपको क्लास को लेके चलेंगे, सारी बात क्लास के अंत में करेंगे। तो पहले हम लोग क्लास पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेशन पसंद आएगा दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, अपना परिवार में छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का शामिल हो जाइएगा और अपने बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन को शेयर जरूर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं नागालैंड की राजभाषा क्या दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है, आपको फिर कह रहे समय थोड़ा कम दिया जाएगा क्योंकि सारा प्रश्न आपके स्पीडी बुक पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन कराया जा रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप लोग क्या टिक कर रहे हैं दोस्तों, अंग्रेजी भाषा टिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी राइट आंसर सही होगा, अंग्रेजी भाषा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है आपका, बिहार का कौन सा राज्य की भाषा है, तो चलिए यहाँ पे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, ये पूछे जाने का पूरा चांस है दोस्तों क्वेश्चन का। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या, इंदौर। तो यहाँ पर बी राइट आंसर सही होगा, इंदौर इनका कंप्लीट इनका जो है आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों याद जरूर रखिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपका इंदौर में है दोस्तों, इंदौर में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा, राइट आंसर सही होगा टिहरी बांध, आपका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी देने वाले मेरे साथियों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बता दीजिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए, भारत का राष्ट्रीय जो यहाँ पे प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर का राइट आंसर हो जाए जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों ये कौन सा राज्य में है, तो आप लोग जरूर कमेंट बता दीजिए, क्लास में आपको करवाया गया था ये प्रश्न दोस्तों। तो उत्तराखंड बता रहे तो दोस्तों चलिए यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 में जो क्वेश्चन कहता है 5 में, केंद्र मुख अशरफ खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, बिहार पुलिस के साथ साथ आपके आरपीएफ कांस्टेबल में भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बता रहे, लो अशरफ के लिए केंद्र मुख अशरफ खान प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, सी दे रहे तो यहाँ पे सभी दोस्तों का क्या है, सही राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में पढ़िए दोस्तों, साइलेंट वैली जिसको कहते हैं मौन घाटी कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, साइलेंट वैली दोस्तों केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका केरल राज्य सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछा जा सकता है दोस्तों, 7 में लिखा है दोस्तों, नापथा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, बता दीजिए। नापथा झाकरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ पर, किस नदी पर है, बता दीजिए। 7 का जो है प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर दे रहे सतलज नदी पर। तो डी राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, डी सतलज नदी पर। तो यहाँ पे आपका डी सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सही दीजिएगा आंसर, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है, कृष्णा नदी। तो दोस्तों यहाँ पे डी दे रहे कृष्णा नदी, तो आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में जो लिखा है दोस्तों, कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बता दीजिए आप लोग। तो प्रश्न नंबर 9 तो दोस्तों आप लोग सभी दोस्त जानते होंगे,
कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग का बनता है सोना। ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में लिखा है एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या देते हैं यहाँ पे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मेघालय में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। एलिफेंट जलप्रपात दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मेघालय बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो पढ़ते दोस्तों 11वें प्रश्न में हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है दोस्तों बता दीजिए। आप लोग से फिर एक बात कहते हैं दोस्तों, थोड़ा मेरा आवाज़ भारी लग रहा होगा तो उनको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्लास स्किप मत कीजिए दोस्तों। पूरा क्लास आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनको रिवीजन कीजिए। टोटल क्वेश्चन 48 कराएंगे दोस्तों आप लोग को आज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इनका अच्छे से आंसर दीजिए आप लोग, आवाज़ पे मत जाइए दोस्तों। आज भर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसी वजह से दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ भारी भी है। तो यहाँ पे 11 में आप लोग जो लिख रहे थे हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है, तो इसका जो आंसर आप लोग सही से बता रहे थे दोस्तों उड़ीसा राज्य में, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर सही होता है, उड़ीसा इनका सही आंसर है। तो डी देने वाले मेरे साथियों का सही है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है पानीपत भारत के किस राज्य में दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का आपका राइट आंसर जो सही आ रहा है यहाँ पे हरियाणा राज्य, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही हो हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पे 1-2 प्रश्न बनता है पेपर में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं 1526 में। तो दूसरा पूछे दोस्तों पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तो पानीपत का थर्ड युद्ध दोस्तों तीसरा तो 1761 में। तीनों ही प्रश्न का याद रखिएगा, तो दोस्तों पूछे जाने का चांस रखता है। कभी कभी पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर शहर में। इस प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, और पहले पुराना क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड था ये सब, ठीक ना। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में लिखा है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है? तो 13 में जो क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है, प्रश्न नंबर 13 का क्या सही दीजिए? गुजरात। तो आपका गुजरात राइट आंसर सही हो, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे चलिए बी देने वाले मेरे साथियों का सही है गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है? गुजरात राज्य आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे 14 में जो क्वेश्चन कहता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 14 का जो राइट आंसर दे रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे देहरादून। तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही और देहरादून का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप जरूर याद रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे 15 में क्वेश्चन कहता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बता दीजिए। इस प्रश्न इसलिए आने का पूरा चांस है क्योंकि ये प्रश्न चर्चित है दोस्तों, अयोध्या नगरी, ठीक है अभी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार पुलिस में। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग सभी दोस्त जानते हैं सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए बी राइट आंसर सही है। तो यहाँ पे 16 में जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों पोंग बांध किस नदी पर स्थित है बता दीजिए। 16 का इजी प्रश्न है दोस्तों, बताइए आप लोग। व्यास नदी पर है वो पोंग बांध। तो बी आपका राइट आंसर सही है। आपको लेके चलेंगे दोस्तों कहाँ पे? 17 नंबर क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 17 में लिखा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? दोस्तों 17 का क्या आंसर दीजिएगा बता दीजिए आप लोग। यहाँ लिखा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है दोस्तों। 17 का जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर बता रहे तो आपका डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे याद आप रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर सही है। तो यहाँ पे 18 में जो क्वेश्चन कहता है दोस्तों थीन बांध किस नदी पर स्थित बता दीजिए आप लोग। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? 18 में जो यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं रावी नदी पर थीन बांध है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रावी नदी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है 19 का, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है। उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है बताइए। 19 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर बता रहे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उड़ी परियोजना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। तो याद आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 20 में लिखा है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? 20 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए असम बता रहे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, असम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही है, असम राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य कौन है दोस्तों? यहाँ पे सभी दोस्त जानते हैं। 21 का दीजिए आंसर। जम्मू कश्मीर बता रहे तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होगा, जम्मू कश्मीर। ये सब प्रश्न दोस्तों छोटा छोटा प्रश्न है करके पूछा जा सकता है। नंदकाना जो ही अभी उद्यान सॉरी दोस्तों यहाँ लिखा है 22 में नंदकाना उद्यान कहाँ में स्थित है? तो 22 में क्या आंसर दीजिएगा बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे उड़ीसा बता रहे तो यहाँ पे नंदकाना जो है उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा दोस्तों। 23 में क्वेश्चन कहता है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित दोस्तों बताइए। 23 का क्या सही आंसर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे
कृष्णा नदी बता रहे तो यहाँ पे सही आंसर होगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे प्रश्न और भी आता है दोस्तों 24 में, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पे 24 का क्या आंसर दीजिएगा, बता दीजिए। ये तो सभी दोस्त जानते हैं रांची में है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, रांची इनका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 25 में कहता है दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे 25 का पूछे जाने का चांस है, सभी दोस्त जानते हैं हीराकुंड बांध, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। तो यहाँ पे 26 में कहता है कि समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे केरल राज्य बता रहे, तो यहाँ पे केरल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा केरल, ठीक है दोस्तों। तो समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, केरल राज्य दोस्तों। तो यहाँ पे इडुक्की पूछा है दोस्तों, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए आप लोग। 27 का क्या आंसर दीजिए दोस्तों, 27 का आंसर पूछे जाने का पूरा चांस है, तो बता दीजिए इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे 27 का क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग, पेरियार बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ पेरियार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पेरियार परियोजना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लिखा है कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। कोइल कारो परियोजना विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है। तो 28 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे झारखंड। तो चलिए यहाँ पे 28 से झारखंड राइट आंसर सही होगा दोस्तों आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 29 में लिखा है हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या सही आंसर दीजिएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो सभी दोस्त जानते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे सी देने वाले मेरे दोस्त मेरी बहन का सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 30वें प्रश्न का आंसर दीजिए, यहाँ लिखा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बता राजस्थान, तो बी नंबर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान यहाँ पे सही है। दोस्तों हैदराबाद पूछे दोस्तों, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, बता दीजिए। बहुत छोटा प्रश्न है पर पूछे जाने का चांस है। 31 का यहाँ पे मूसी नदी बता रहे, तो यहाँ पे डी याद रखिए मूसी नदी। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों 32 में कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोटक परीक्षण कब किया गया। दोस्तों 32 का प्रयोग तो अंडरलाइन कर लीजिए, बिहार पुलिस के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों 32 का क्या आंसर लिख रहे हैं आप लोग, बताइए। 18 मई 1974 को, तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। 18 मई 1974 को यहाँ पे लिखा है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोटक परीक्षण कब किया गया था, 18 मई 1974 को। तो दोस्तों आपको हम लेके चलेंगे 33 नंबर प्रश्न में, देखिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 33 में लिखा है भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे दार्जिलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही और दार्जिलिंग इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं 34 में, पुष्कर झील कहाँ में स्थित है दोस्तों, यहाँ बता दीजिए। 34 का क्या आंसर होगा, पुष्कर झील कहाँ में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अजमेर में स्थित है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर सही हो अजमेर। तो चलिए यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर होता है। 35 में पढ़िए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर सही होता है दोस्तों। तो 35 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का कर्नाटक बता रहे हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही होगा। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य जो यहाँ पे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 36 में डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये तो सभी दोस्त जानते हैं, फटाक से आंसर बताइए। तो 36 का बता रहे असम राज्य, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही है। और डिगबोई में जो है यहाँ पे तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित, तो यहाँ पे असम राज्य में यहाँ पे स्थित है। दोस्तों 37 नंबर प्रश्न को पढ़िए, नेशनल गैलरी ऑफ प्रोफेट कहाँ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए दोस्तों आप लोग। यहाँ पे आप लोग का जो राइट आंसर सभी दोस्तों को आ रहा है, दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, जो नहीं किए हैं फटाफट कमेंट करके बताइए इसका 37 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग जो करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों चंडीगढ़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा चंडीगढ़, दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 38 में कहता है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, बता दीजिए। सूरत किस नदी पर स्थित, तट पर स्थित दोस्तों। सूरत अधिवेशन कब हुआ दोस्तों, 1907 को। सूरत अधिवेशन पूछे जाए दोस्तों तो 1907 बता दीजिएगा। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में, बंगाल विभाजन 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में दोस्तों, मुस्लिम लीग स्थापना 1906 और सूरत अधिवेशन 1907 में, तीनों ही लगातार याद रख लीजिएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, बताइए। 38 का आंसर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 38 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का ताप्ती नदी बता रहे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है ताप्ती नदी। तो यहाँ पे पढ़िए 39 में
गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ में स्थित है? दोस्तों 39 का आंसर दीजिए। यहाँ पे सी बता रहे कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो चलिए यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए 41 में लिखे गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित? दोस्तों ये सब प्रश्न बनता है, ठीक है। तो 40 के यहाँ पे बी पढ़ाई जो बी बता रहे राप्ती नदी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 40 में क्या लिख रहे दोस्तों आप लोग? गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित? दोस्तों यहाँ पे राप्ती नदी बता रहे 40 का बी, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 40 का बी नंबर दोस्तों। देखिए ये सब प्रश्न जो इजी है पर को नजर नहीं देती सब प्रश्न में दोस्तों, लगता है इजी इसको नहीं पूछा पर कभी कभी सब प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। लिखा है दोस्तों मल्टी आर्ट केंद्र, मल्टी आर्ट का जो है यहाँ पे केंद्र भारत भवन कहाँ में है? दोस्तों 41 आंसर दीजिए कि यहाँ पे क्या बता रहे 41 का दोस्तों, तो यहाँ पे ए नंबर दे रहे भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टी आर्ट केंद्र दोस्तों भोपाल में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 में कहता है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बता दीजिए श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, बताइए आप लोग 42 का। तो 42 का जो आंसर बता रहे दोस्तों झेलम नदी पर बता रहे हैं, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही हो, झेलम नदी आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 43 में कह रहा है दोस्तों बम्बई हाई जो है बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बता दी दोस्तों बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो 43 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का ए नंबर दे रहे हैं पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है दोस्तों। यहाँ पे और 5 प्रश्न बाकी उनको भी कवर करके ही जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कान्हा किसके लिए नेशनल पार्क कहाँ में स्थित है? कान्हा किसके लिए किसली नेशनल पार्क में कहाँ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 44 में जो क्वेश्चन कह रहा है कान्हा किसके लिए नेशनल पार्क जो है यहाँ पे कहाँ में स्थित है? बता दीजिए आप लोग। 44 के प्रश्न को एक बार देखिए अच्छे से, इनका आंसर दीजिए। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क है, तो याद आप जरूर रखिए। थोड़ा दोस्तों हमको लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 में लिखा है कि दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? दोस्तों 45 में पढ़िए। तो 45 का आंसर दे रहे दोस्तों महाराष्ट्र, तो यहाँ पे सही होगा महाराष्ट्र इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है यहाँ पे दाभोल विद्युत परियोजना में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? 46 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये तो सभी दोस्त जानते हैं कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर बांध, तो आप लोग याद आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, बताइए आप लोग। 47 का सतलज नदी पर लुधियाना स्थित है दोस्तों, यहाँ पे याद आप जरूर रख लीजिएगा। हल्दी घाटी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 में हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? तो आप लोग बताइए हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है दोस्तों, 48 आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पे राजस्थान यहाँ पे सही होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 48 क्वेश्चन कराए ना टोटल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज के सेशन आपको कितना कराया गया था दोस्तों, आज के क्लास में टोटल क्वेश्चन 48 कराया गया। 48 में से कितना आप सही कर पाते हैं बता दीजिए लिख कर कॉमेंट में। और क्लास जो आपको पसंद आएगा दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाइएगा। और सेशन पसंद आ गया दोस्तों तो एक लाइक अभी भी ना किया तो कर लीजिए, अपना छोटे बड़े भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। और सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। कल से आपको हिंदी क्लास देखने को मिलेगा, सिर्फ बारिश ना हो। क्लास का रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपके सामने क्लास नहीं ला पाते, मजबूर की वजह से क्लास नहीं ला पाते। आप लोग गुस्सा करते होंगे, जानते हैं, क्लास आप लोग छोड़ के चल जाते हो क्योंकि प्रॉपर क्लास आपको दे नहीं पाते। मेरे पास उसका अवेलेबल अभी नहीं है दोस्तों, इस वजह से मजबूरन क्लास नहीं ला पाते, उनके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।